आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 25 यानी लेक्चर 25 जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यानी रिलेटेड विथ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यही टॉपिक है आज। यानी लेक्चर नंबर 25 में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ये टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गया, इसका हिंदी हो गया वैद्युत अपघट्य घोल। इसका हिंदी हो गया वैद्युत अपघट्य घोल। वैद्युत अपघट्य घोल। और यहां दो बिंदु देखिए, इसका हिंदी हो गया असामान्य आणविक भार। असामान्य आणविक भार। वैद्युत अपघट्य घोल। वैद्युत अपघट्य घोल असामान्य आणविक भार। वैद्युत अपघट्य घोल अर्थात असामान्य आणविक भार, है ना। तो सबसे पहली बात यूं करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो इसमें यूं कहेंगे कि वैसे सॉल्यूशन जिनमें मौजूद घुल यानी सॉलिड या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्य घोल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का मतलब होंगे वैसे सॉल्यूशन जिनमें मौजूद घुल या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे, उन्हें वैद्युत अपघट्य घोल कहा जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी घोल में मौजूद घुल या तो टूटें या जुटें तो कॉमन सेंस की बात है, अगर टूटेंगे तो उनके आणविक भार कम हो जाएंगे और यदि जुटेंगे तो उनके आणविक भार बढ़ जाएंगे। तो यही कमे हुए या बढ़े हुए आणविक भार ही असामान्य आणविक भार के नाम से जाने जाएंगे, है ना। यानी आप ऐसे समझिए कि वैसे सॉल्यूशन जिनमें मौजूद घुल या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक, फिर उसमें यही कहेंगे कि ऐसे विलयन में मौजूद घुल के लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने सामान्य आणविक भार से या तो ज्यादा या कम होते हैं। ऐसे ही आणविक भार असामान्य आणविक भार कहे जाते हैं। ठीक, तो फिलहाल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ये रहा, कहेंगे दोज solution in which present those solution in which present solid gets dissociate or associate present solid gets dissociate or associate is called
is called electrolytic solution. Those solution in which present solid gets dissociate or associate is called electrolytic solution. स्पष्ट है? पारक्षण करके कहेंगे molecular mass of solid present in such molecular mass of solid present in such solution obtained from colligative property. Molecular mass of solid present in such a solution obtained from colligative property becomes different from their normal molecular mass. Full stop. Here obtained molecular mass is called abnormal molecular mass. ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल स्पष्ट आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो एकदम होम है ना, देखते हैं वो लोग चैट करते हैं कि सर 1 साल तक एक ही चैप्टर चलेगा, है ना। तो वो केवल वही लोग बोलते हैं जो एकदम ब्रांडेड है ना, जिनको कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने से, वो केवल चैप्टर काउंट कर रहे हैं कि मेरा क्या चैप्टर क्रॉस कर रहा है ना। तो जो ब्रांडेड है उनके लिए ये सब टॉपिक नहीं है ना। वो एकदम बस ऐसे ही ना खुद पढ़ते हैं और न ही किसी को अच्छी तरीके से पढ़ने देते हैं। तो हमको ये कहना है कि हम तो वही ना पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि हम सिलेबस हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ना है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपके पास किताब होगा, देखिए उसमें ये सब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना। तो उसमें ये नहीं काउंट करना है कि कितना दिन पढ़े, ये देखिए कि आपने क्या सीखा। और आप लगातार 6 महीने 1 साल पढ़ते हैं, कुछ नहीं सीखते, उससे बढ़िया तो वो नहीं है जो 5 ही दिन पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। तो ये टॉपिक है और इसका हिंदी हो गया वैद्युत अपघट्ट घोल, यानी वैद्युत अपघट्ट घोल अर्थात असामान्य आणविक द्रव्यमान। यहां से हो गया हिंदी। ये तो देखिए अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है इसका हिंदी बोल देते लाइन बाय लाइन का, उसके बाद हम समझा देंगे फिर से। वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल, वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल, वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल टूटते या जुड़ते हैं, जिनमें मौजूद घुल टूटते या जुड़ते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्ट घोल कहा जाता है। उन्हें वैद्युत अपघट्ट घोल कहा जाता है। पारक्षण लिखिएगा। ऐसे बिलियन में मौजूद घुल के लिए,
ऐसे विलयन में मौजूद घुल के लिए, ऐसे विलयन में मौजूद घुल के लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार, ऐसे घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने सामान्य आणविक भार से, अपने सामान्य आणविक भार से अलग होते हैं, अपने सामान्य आणविक भार से अलग होते हैं। ऐसे आणविक भार ही, ऐसे आणविक भार ही असामान्य आणविक भार कहलाते हैं। ऐसे आणविक भार ही असामान्य आणविक भार कहलाते हैं। ब्रैकेट बंद। तो इसमें मैंने आपको ये कह रखा है, ध्यान सुनिएगा, कि वैसे विलयन जिनमें मौजूद घुल या तो टूट जाते हैं या जुट जाते हैं, उन्हें वैद्युत अपघट्य घोल कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, यदि घोल में मौजूद घुल टूटेंगे या जुटेंगे तो उनके लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान या तो कम जाएगा, जब सॉलिड टूट जाएगा तो उनके आणविक भार कम जाएंगे, सॉलिड जुट जाएगा तो उनके आणविक भार बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो आणविक भार होगा यानी कम या ज्यादा, वे असामान्य आणविक भार कहे जाएंगे। ठीक, तो आपको लग रहा होगा सर एग्जाम में अगर पूछेगा कि असामान्य आणविक भार से आप क्या समझते हैं तो इतना लिखना होगा, नहीं, ये केवल समझने के लिए हुआ, डिफिनेशन अलग से हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा एग्जाम से मतलब होगा, जैसे एग्जाम में इस टाइप से रहता है 2 नंबर के लिए, असामान्य यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से आप क्या समझते हैं, तो हम अलग से आपको डिफिनेशन कर देते हैं। ऐसे तो अगर कंसेप्ट है तो परेशानी है नहीं, वो तो आप अपने मन से लिख पाएंगे कि वैसे सॉल्यूशन जिनमें मौजूद घुल या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं, और वे वैद्युत अपघट्य घोल कहलाते हैं। फिर कहेंगे ऐसे घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने सामान्य आणविक भार से अलग होते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहे जाते हैं, है ना। फिर भी अनकंफर्टेबल नहीं हो इसलिए हम अलग से यहाँ पर डिफिनेशन कर दे रहे हैं। देखिए बोलिए, यह है डिफिनेशन। डिफिनेशन यानी परिभाषा, ये भी आई है केवल 2 नंबर के लिए, है ना। कहेगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से आप क्या समझते हैं, तो आंसर आपको यही लिखना है। कहेंगे स्टेप से, वहां पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो आपको आंसर लिखना है इस टाइप से। कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन obtained from colligative property becomes different from its actual molecular mass, which is called abnormal molecular mass। यानी आप ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे कि वैद्युत अपघट्य घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने सामान्य आणविक भार से अलग होते हैं, जो
असामान्य आणविक भार कहलाते हैं। यानी इस टाइप से डिफिनेशन में हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, molecular mass of solid present in molecular mass of solid present in electrolytic solution obtained from colligative property, obtained from colligative property becomes obtained from colligative property becomes different from their actual molecular mass, different from their actual molecular mass, which is called abnormal molecular mass। यानी ये लिखा, इतना ही एग्जाम में आपको लिखनी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन obtained from colligative property becomes different from their actual molecular mass, which is called abnormal molecular mass। हिंदी हो गए वैद्युत अपघट्य घोल में, वैद्युत अपघट्य घोल में मौजूद घुल के लिए, वैद्युत अपघट्य घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख गुण से, वैद्युत अपघट्य घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान, अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने सामान्य आणविक भार से, अपने सामान्य आणविक भार से अपने वास्तविक आणविक भार से, वही समान हो गया, अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहलाते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहलाते हैं। लिख लिए, ठीक। मैंने ये कहा ना भगवान, ध्यान सुनिएगा कि वैसे विलयन जिनमें मौजूद घुल या तो टूटेंगे या जुटेंगे वो वैद्युत अपघट्य घोल कहे जाएंगे। अरे तो सिंपल सी बात है कि यदि घुल टूट गया या जुट गया, इसका मतलब है कि उनके आणविक भार या तो कम जाएंगे या बढ़ जाएंगे, है ना। तो यही कमे हुए या बढ़े हुए आणविक भार ही असामान्य आणविक भार कहे जाएंगे। स्पष्ट है। तो इस तरीके से डिफिनेशंस होंगे कि वैद्युत अपघट्य घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख गुण से
प्राप्त आणविक भार का मान अपने सामान्य आणविक भार, अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहलाते हैं। अब आपको लग रहा है सर वह कौन सा ऐसा घोल है या घोल में वह कौन सा ऐसा घुल है जो कि टूटेंगे या जुटेंगे। तो देखिए NaCl यानी नमक युक्त जलीय विलयन, तो नमक यानी NaCl जलीय परिस्थिति में Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस में टूटेंगे ना। KCl है तब वो भी जल में अपने आयन में यानी K प्लस जोड़ Cl माइनस में टूटेंगे। इसी तरीके से हम आपको बताते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि एसिटिक एसिड के दो अणु बेंजीन घोलक की उपस्थिति में जुड़कर अपना डाइमर बनाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये सब घुल है जो उचित घोलक की उपस्थिति में या तो टूट रहे हैं या जुट रहे हैं, है ना। तो ऐसे घुल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे घुल के लिए जब आप अनुसंख्य घुंड से आणविक भार निकालते हैं तो वो अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहे जाते हैं। स्पष्ट है। तो परिभाषा में आपको इतना ही लिखना है। अब बात कर रहे हैं काउज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असामान्य आणविक भार के कारण। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद केवल हेनरी का नियम बच रहा, वही सॉल्युबिलिटी वाले बस चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल ये कह रहे हैं काउज या कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये रहा। हेडिंग रह गया काउज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। काउज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास असामान्य आणविक भार के कारण, असामान्य आणविक भार के कारण, इसलिए असामान्य आणविक भार के कारण। तो स्टेटमेंट ये रहा, टू मेन काउज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज H। टू मेन काउज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज H। इसका हिंदी हो गया असामान्य आणविक भार के, असामान्य आणविक भार के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। असामान्य आणविक भार के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। असामान्य आणविक भार के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ये रहा नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड, या सॉलिड्स कर दीजिए, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड्स यानी घुल का जुड़ना, घुल का जुड़ना। हिंदी हो गया घुल का जुड़ना। जुड़ना या टूटना जो पहले मैंने वही लिखे, घुल का जुड़ना, हमने जुड़ना वाला बताया। घुल का जुड़ना, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं यूं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। कहेंगे वैसे विलयन जिनमें मौजूद घुल जो हैं, यानी वैसे विलयन जिनमें मौजूद घुल के, मौजूद सॉलिड के
दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर केवल एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, है ना। तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम जाने से अनुसंख गुण का मान भी कम जाता है। और आप ये जानते हैं अनुसंख गुण आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः अनुसंख गुण कमने से आणविक भार बढ़ जाते हैं, जो असामान्य आणविक भार के नाम से जाने जाते हैं। यानी मैं यूं कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कहेंगे वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल के दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर केवल एक बड़े अणु घुल का निर्माण करेंगे। तो पहले था घुल का दो या अधिक अणु सब आपस में जुटा और केवल एक बड़े अणु घुल का निर्माण किया। तो आपने देखा कि घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम गया। पहले 3 अणु घुल था, अब केवल एगो, यानी तीनों जुट करके केवल एक अणु घुल बन गया, है ना। तो अणुओं की संख्या कमने से अनुसंख गुण का मान भी कम गया। और ये जानते हैं अनुसंख गुण आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अनुसंख गुण कमा तो आणविक भार बढ़ा। ऐसे भी आप समझ रहे हैं एसोसिएशन की स्थिति में बढ़ता ही है ना। तो यही बढ़े हुए आणविक भार असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। स्पष्ट है? ठीक, देखिए ये कर एसोसिएशन ऑफ सॉलिड के लिए व्याख्या कर रहे हैं। कहेंगे द solution in which present two or more solid the solution in which present two or more solid particles associate present two or more solid particles associate and form only one bigger molecule of solid. The solution in which present two or more solid particles associate and form only one bigger molecule of solid. Then number of solid molecules in solution decreases. Then number of solid molecules in solution decreases. So colligative property also decreases. Colligative property also decreases, full stop, because
it depends upon, because it depends upon number of solid molecules, because it depends upon number of solid molecules present in solution. कहेंगे सेंस, परीक्षण करके सेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी becomes, since colligative property becomes, since colligative property becomes inversely proportional to molecular, inversely proportional to molecular mass of solids. So due to decreasing colligative property, so due to decreasing colligative property, molecular mass of solids, molecular mass of solids molecular mass of solid increases, of which represent abnormal molecular, of which represent abnormal, of which represent abnormal molecular mass. ठीक, पढ़ लिखे इसे, फिर हम समझा देते हैं सूत्र। यानी मैंने कहा, देखिए यही सब जब बताते हैं हम आपको डील करके, तो जो लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता, जो लोग ब्रांडेड हैं उनको लगता है सर इतना लिखा दिए, है ना, तो इतना लिखा है ये चलते कि आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ी मैंने आपको इम्पोर्टेंट कर रखा है, नहीं कर रखा है जी, ये तो समझने के लिए बताया ताकि कंसेप्ट में परेशानी नहीं हो, है ना, कभी ऑब्जेक्टिव में अनकंफर्टेबल नहीं हो। तो ये लिखा टू मेन काउच ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज एज, नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ सॉलिड्स स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन in which present two or more solid particles associate and form only one bigger or larger molecule of solid, then number of solid molecules in solution decreases. So colligative property also decreases because it depends upon number of solid molecules present in solution. पाराचन करके है, since colligative property becomes inversely proportional to molecular mass of solid, so due to decreasing colligative property, molecular mass of solid increases, of which represent abnormal molecular mass. हिंदी हो गए, हिंदी यहाँ से असमान आणविक द्रव्यमान के, असमान आणविक भार के
भार या द्रव्यमान एक ही होता है। असामान्य आणविक भार के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। असामान्य आणविक भार के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। असामान्य आणविक भार के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, घुल्ल का जुड़ना। नंबर 1, घुल्ल का जुड़ना लिख लिए, हिंदी रह गया। ठीक है, वैसे बिलियन जिनमें मौजूद, वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल्ल के, वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल्ल के दो या अधिक, जिनमें मौजूद, वैसे बिलियन जिनमें मौजूद घुल्ल के दो या अधिक अणु, पार्टिकल्स मीन्स कण और अणु दोनों यहां पे होगा, जिनमें मौजूद घुल्ल के दो या अधिक अणु जुड़कर घुल्ल के केवल एक बड़े अणु का, घुल्ल के केवल एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। घुल्ल के केवल एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो घोल में घुल्ल के अणुओं की संख्या, तो घोल में घुल्ल के अणुओं की संख्या कम होने से, तो घोल में घुल्ल के अणुओं की संख्या कम होने से अनुसंख्य गुण का मान भी, अनुसंख्य गुण का मान भी कम जाते हैं। अनुसंख्य गुण का मान भी कम जाते हैं। फुल स्टॉप। क्योंकि यह घोल में मौजूद, क्योंकि यह घोल में मौजूद घुल्ल के अणुओं की संख्या पर, क्योंकि यह घोल में मौजूद घुल्ल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यह घोल में मौजूद घुल्ल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। फुल स्टॉप। फॉर ऑप्शंस, चूंकि अनुसंख्य गुण घुल्ल के आणविक भार के, चूंकि अनुसंख्य गुण घुल्ल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चूंकि अनुसंख्य गुण घुल्ल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फुल स्टॉप। अतः अनुसंख्य गुण का मान कमने से, अतः अनुसंख्य गुण का मान कमने से घुल्ल के आणविक भार का मान, अतः अनुसंख्य गुण का मान कमने से घुल्ल के आणविक भार का मान बढ़ जाते हैं। घुल्ल के आणविक भार का मान बढ़ जाते हैं। जो असामान्य आणविक भार को, जो असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं, जो असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। मैंने ये कहा होगा कि बहुत सारे ऐसे बिलियन हैं जिनमें
मौजूद घुल के दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर घुल के केवल एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, है ना। दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर घुल के केवल एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम गया। पहले 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु थे, अब सब आपस में जुड़कर केवल एक अणु बन गया। तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम गए, फलतः अनुसंख गुण का मान भी कमा। अनुसंख गुण का तो मतलब होता है घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। तो जब घुल के अणुओं की संख्या कम तो अनुसंख गुण का मान भी कमा। आप ये जानते हैं अनुसंख गुण जो है घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपको लगता है कैसे जानेंगे सर कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो आप पढ़े ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P डिग्री A माइनस PA अब बटे PA बराबर WB और नीचे में रहता MB। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ MB, आणविक भार नहीं हुआ। नहीं समझे? अरे क्वथनांक में उन्नयन को ले लीजिए तो आप पढ़े ना डेल्टा TB बराबर KB गुने WB अब बटे MB बटे MB। इसका मतलब डेल्टा TB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB, यानी डेल्टा TB यानी अनुसंख गुण, MB यानी आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। नहीं, जैसे आप कल ही पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर में, तब पढ़े थे ना पाई बराबर WB RT बटे MB। इसका मतलब पाई जो है आणविक भार MB के यानी आणविक भार MB से इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरीके से मैंने ये कह रखा है कि अनुसंख गुण का मान कम होने से आणविक भार का मान बढ़ जाता है। यही बढ़े हुए आणविक भार असामान्य आणविक भार को सूचित किया करते हैं। क्या नहीं स्पष्ट हो रहा? मैं आपको बराबर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएंगे। हमने ये कहा ना कि बहुत सारे ऐसे विलयन हैं जिनमें घुल के यानी जिनमें मौजूद घुल के दो या अधिक अणु आपस में मिलकर घुल के केवल एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम होने से अनुसंख गुण का मान भी कम जाते हैं। चूंकि अनुसंख गुण आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः अनुसंख गुण का मान कमने से आणविक भार का मान बढ़ जाते हैं। यही बढ़े हुए आणविक भार असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, ये है एग्जाम्पल 1, देखिएगा जी। जैसे मैंने कह रखा है, ये देखिएगा, दो अणु CH3COOH, आप जानते हैं कि ये लिखे हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डाला गया, ये पढ़ाए थे हम आपको, बेंजीन सॉल्वेंट नन यानी सर आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टर नहीं बताए थे, देखिएगा आप अपना प्रीवियस लेक्चर में। तो एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट यानी एसिटिक एसिड सॉलिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डाले कि ये एक अच्छा खासा घोल बन जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये जो एसिटिक एसिड है,
इनके दो अणु आपस में जुट गए तो ये बन गया डाइमर। डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का द्वितीयक है ना, एसिटिक एसिड का द्वितीयक। दो अणु जुटा इसलिए नाम हुआ द्वितीयक, एसिटिक एसिड का द्वितीयक। स्पष्ट है? तो ये देखिएगा बोर्ड पे, देखिएगा ये मैंने यहां पर इस टाइप से जोड़ रखा है CH3 COOH है ना। आइए देखें COOH और ये CH3। आप जानते हैं H और 4 है ना जी, नहीं याद है? H बॉन्डिंग में पढ़ाया था, ध्यान में रखें तो कितना एक ही बार एक ही चीज को बताते रहेंगे। सॉल्यूशन में भी एक बार बताया है और 11th के आइसोमेरिज्म के अंतर्गत H बॉन्डिंग में भी बताए थे। ये है H बॉन्डिंग, इसमें ये कर दिए ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन एसिटिक एसिड फॉर्म इट्स एसिटिक एसिड फॉर्म देयर एसिटिक एसिड फॉर्म देयर डाइमर। फिलहाल मैंने ये कहा एसिटिक एसिड नामक सॉलिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डाले कि एक घोल बने, लेकिन यहाँ तो एसिटिक एसिड सॉलिड के दो अणु आपस में जुड़कर केवल एक यानी घुल के केवल एक बड़े अणु का निर्माण किया। तो आप खुद ही देख रहे हो कि घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम यानी अनुसंख गुण कम तो आणविक भार तो बढ़ेगा ही। यानी यूं कर रहे हैं यहाँ पे कहेंगे हेयर मॉलिक्यूलर mass of acetic acid that is CH3COOH. Here molecular mass of acetic acid that is CH3COOH obtained from colligative property becomes, देखिए क्या आते हैं becomes, ये देखिए कार्बन का हो गया कितना, कार्बन का हो गया 12, एक क्यों कार्बन का 3 गो हाइड्रोजन 3 गुने 1 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 अब गुने 2 बराबर 120 ग्राम, of which becomes double of its normal molecular mass, of which becomes double of its normal molecular mass and represent abnormal molecular mass। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, मैंने कहा एसिटिक एसिड के दो अणु को बेंजीन घोलक में डाला कि एक घोल बने,
लेकिन ये घोल तो बना, लेकिन इस घोल में एसिटिक एसिड के दो अणु आपस में चिपक गए, आपस में जुट गए और घुल का केवल एक बड़ा अणु बनाया। तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या पहले 2 था, अब जुट करके केवल एक अणु बना। और इस तरीके से घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम होने से अनुसंख गुण का मान कम और आणविक भार को अपने देख रहे हैं कि डबल हो गया, जो असमान आणविक भार को सूचित कर रखा है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 यही रहेगा, ये अंग्रेजी में रहेंगे, अंग्रेजी में रहेंगे, ये भी अंग्रेजी में रहेंगे, यहाँ तक ये भी अंग्रेजी में ही लिखे बेटर रहेगा, है ना। ये यहाँ तक अंग्रेजी में ही लिखिएगा। ऐसे डायमंड का मतलब होता है दियुयक, दियुयक, है ना जी, दियुयक। तो ये अंग्रेजी में ही लिखेंगे, ये भी अंग्रेजी में लिखेगा, खाली यहाँ पर चेंज होगा, यानी यहाँ पर लिखेगा इनके निर्माण के कारण ही, इनके निर्माण के कारण ही एसिटिक एसिड, इनके निर्माण के कारण ही एसिटिक एसिड अपने द्वितीयक बनाते हैं। इनके निर्माण के कारण ही एसिटिक एसिड अपने द्वितीयक बनाते हैं। इनके निर्माण के कारण ही एसिटिक एसिड अपने द्वितीयक बनाते हैं। लिख लिए, ठीक। फिर आपको यहाँ लोअर साइड में लिखना होगा, हमें स्पेस नहीं था नीचे, इसलिए मैंने इधर साइड में लिखा। आप इसके जस्ट बाद नीचे लिखेंगे इसका जो हिंदी हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ, यहाँ ये अंग्रेजी लिखा है, यहाँ एसिटिक एसिड, यहाँ एसिटिक एसिड, यहाँ एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH, यहाँ एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH के लिए अनुसंख गुण से, के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान, के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान, के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान। फिर ऐसे लिखे पूरा, ब्रैकेट में पूरा यही लिखागा, गुणे 2 बराबर 120 ग्राम होते हैं, 120 ग्राम होते हैं, 120 ग्राम होते हैं, जो अपने समान आणविक भार के, जो अपने समान आणविक भार के दोगुने होते हैं, जो अपने समान आणविक भार के दोगुने होते हैं, जो अपने समान आणविक भार के दोगुने होते हैं, एवं असमान आणविक भार को, एवं असमान आणविक भार को सूचित करते हैं, एवं असमान आणविक भार को सूचित करते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद हो गया जी, ठीक। यानी हम आपको बराबर बोल रहे हैं कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल के 2 या अधिक अणु आपस में जुड़कर केवल एक बड़े अणु में बदल जाएं, तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम होने से अनुसंख गुण का मान कम जाते हैं, है ना। और चूंकि अनुसंख गुण आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः अनुसंख गुण का मान कमने से आणविक भार का मान बढ़ जाता है, और यही बढ़े हुए आणविक भार असमान आणविक भार को सूचित करते हैं। स्पष्ट है, ठीक। लास्ट एग्जाम्पल, इसी में हम केवल 2 लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग जो एकदम मेहनत नहीं करते, उनको लगता है सर वही लिख दिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं, आप अलग से लिखेंगे।
है ना। जैसे अभी तक एग्जाम्पल नंबर 1 था ना जी, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ 2 कर दिए और इसे मिटा करके मैंने देखिए होता है C6H5 यानी लिख दिया मैंने बेंजोइक एसिड। सब चीज ऐसे रह गया, खाली यहां पर हो गया C6H5 और ये हो गए हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, खाली एस टी के जगह पर बेंजोइक की, यहां कुछ नहीं। और ये हो गया C6H5, है ना। और ये भी हो गया C6H5। यहां पर केवल एसिटिक एसिड के जगह पर हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक। और यहां एसिटिक एसिड के जगह पर बेंजोइक एसिड और यहां पे सूत्र में हो गया C6H5COOH। तो ये हो गया 6 गुना कार्बन है, तो ये हो गया 6 गुने 12, 5 गुने 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 16 1, तो ये आ गया 122 गुने 2 बराबर 244, 12 6 72 और 84 5 89 1 90 और 32 122 गुने 2 244 आ गया। बाकी वही रह गया और क्या, हिंदी अंग्रेजी कॉमन है ना। हिंदी अंग्रेजी कॉमन रह जाएंगे, खाली जहां पर आप एसिटिक एसिड लिखे थे ना वहां पर बेंजोइक एसिड कर दीजिएगा, बाकी एकदम लाइन बाय लाइन वही रह गया जैसे ऐसे समझ। बेंजोइक एसिड हिंदी अंग्रेजी कॉमन, बेंजीन सॉल्वेंट कॉमन, ये भी कॉमन, यहाँ तक कॉमन, खाली यहाँ पर जाएगा कि इनके निर्माण के कारण ही बेंजोइक एसिड अपने द्वितीयक बनाते हैं। इनके निर्माण के कारण ही बेंजोइक एसिड अपने द्वितीयक बनाते हैं। फिर यहाँ के बाद नीचे से लिखना, आपको स्पेस नहीं मिला इसलिए यहाँ से लिख रहे हैं, आप भी यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ बेंजोइक एसिड अर्थात C6H5COOH, यहाँ बेंजोइक एसिड अर्थात C6H5COOH के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान, अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान, ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन हुआ, बराबर 244 ग्राम होते हैं, बराबर 244 ग्राम होते हैं, जो अपने समान आणविक भार के दोगुने हैं, जो अपने समान आणविक भार के दोगुने हैं, जो अपने समान आणविक भार के दोगुने हैं एवं असमान आणविक भार को सूचित करते हैं, एवं असमान आणविक भार को सूचित करते हैं, एवं असमान आणविक भार को सूचित करते हैं। लिख लिए बस आप, यानी मैंने ये कहा, ध्यान से एक मिनट रिपीट कर देते हैं कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल अगर जुट गए तो भार तो बढ़ेगा ही, अगर टूट गए तो भार तो कमेगा ही, है ना। तो इस तरीके से बढ़े हुए या कमे हुए आणविक भार ही असमान आणविक भार कहे जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, आप एक बार घर में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर हम कल इसको समझा देंगे। ये सेक्शन लास्ट चल रहा है सॉल्यूशन का, इसलिए थोड़ा सा एडवांस तो होगा ही।
बस आज के लिए इतना ही।